दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त 2014 से चलने वाला मोदी जी का विकास अब 2022 आते आते बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यूं समझ लीजिए कि मोदी जी जिस विकास को लेकर के आए थे उस विकास ने अपना दिमाग खराब कर लिया है। वो विकास इतना पागल हो गया है, इतना बौरा गया है कि अब वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो रहा है। और खास तौर से मोदी जी और उनकी नीतियों पर जिस तरीके से भाजपा की पॉलिसी भारी पड़ रही है उसको देखते हुए अब आप ये कह सकते हैं कि विकास गया तेल लेने। और तेल लेने के दौरान अब क्या हाल हुआ है आप बखूबी समझ सकते हैं। खबर आई है कि एक दिन पहले जो वंदे भारत टकरा गई थी दूसरे दिन भी टकरा गई। और किससे टकराई? जानवरों के झुंड से। पहले दिन यानी गुरुवार को जानवरों के झुंड से टकरा गई। जानवर का मतलब 4 भैंसें थी जिनसे वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है, जिसको मोदी जी बहुत प्यार से वंदे भारत का नाम उन्होंने दिया था, वो वंदे भारत ट्रेन भैंसों के 4 झुंड से टकरा गई। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि भैंसों के झुंड से टकराने पर यानी भैंसों के टक्कर से किसी का इंजन डैमेज हो गया हो, यानी ट्रेन डैमेज हो गई हो। 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही, उसके बाद जाकर के ट्रेन को ठीक किया गया और जो हाल उसके इंजन का हुआ वो बिल्कुल इतिहास में अनोखा है। जितने शानदार तरीके से वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन किया गया था, उसके इंजन को, उसकी बोगियां वगैरह या पैसेंजर वगैरह वो सब तो सही सलामत थे, लेकिन जो इंजन का हाल हुआ यूं समझ लीजिए कि उसके आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। वो तो गनीमत रही कि किसी को कोई खराश भी नहीं आई, सब कुछ सही सलामत रहा ऊपर वाले की मेहरबानी से। लेकिन जो हाल वंदे भारत का हुआ उसके एक तरफ का हिस्सा आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लास्टिक का कवर था जो टकराने के बाद उड़ गया, जिसको बाद में ठीक कर लिया गया और अगले दिन फिर दूसरे जगह पर हादसा आया। लेकिन दोनों ही हादसे गुजरात में पेश आए। और दूसरा वाला जो हादसा पेश आया उस बार गाय थी, यानी इस बार जो घटना हुई शुक्रवार को वो गाय थी। और पहले दिन जो गुरुवार को टक्कर हुई थी उस मामले में भैंस मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अब गाय वालों का नंबर है, पता नहीं गाय वालों के खिलाफ कोई केस दर्ज होगा या नहीं, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे हंसी की बात है रेल मंत्री का बयान। रेल मंत्री ने कहा है कि जानवरों के टक्कर को रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता भाई? अपरिहार्य है तो रोका नहीं जा सकता। उसी हिसाब से हमने ट्रेन की डिजाइनिंग की है। सवाल यह है कि आपके राज्य में यानी मोदी जी के राज्य में, बीजेपी के राज्य में जानवरों को जितनी छूट दे दी गई है उतनी छूट इंसानों को नहीं है कि वो कायदे से सड़क पर अपनी गाड़ी चला सकें। और अब हाल ये हो गई है कि मोदी जी के विकास के सामने गाय भैंस जानवर सीना तान कर खड़े हैं और टक्कर भी दे रहे हैं इतनी बुरी तरीके से कि मोदी जी के विकास के परखच्चे उड़ रहे हैं। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को जो गायों से टक्कर हुई उसमें भी इंजन डैमेज हुआ, यानी डेंटिंग पेंटिंग की जिसे प्रॉब्लम बोलते हैं वो हल्का डैमेज हुआ। अब आगे का हिस्सा थोड़ा सा पिचक गया, लेकिन इस पर मजाक बन गया मोदी सरकार का। और खास तौर से आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मजाक बने हैं वो गौर करने वाली है। लेकिन सबसे पहले अगर हम गौर कर लें कि खबरों की दुनिया में क्या है इस हादसे को लेकर, तो आज तक लिखता है पहले दिन की घटना यानी गुरुवार की घटना को कि वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार, जानवर से टक्कर के बाद आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त। जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं आप उसमें देख लीजिए कि किस तरीके से मोदी जी के विकास के परखच्चे उड़ रहे हैं। और दूसरी चीज जो आज की घटना घटी यानी जो शुक्रवार की घटना घटी वो बताया जा रहा है कि उसमें गाय ने टक्कर मारी थी। रेल मंत्री का जो बयान था वो हमने आपको बता दिया और आपको हम बताते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रिया चल रही है। हम और भी आपको बताएंगे कि जानवरों के हादसे से कौन कौन से नुकसान हुए हैं और खास तौर से भाजपा के राज में इसकी क्या कंडीशन है। अब देखिए रणविजय सिंह लिखते हैं कि वंदे भारत से भैंस टकरा गई और उसके बाद जो सीन है उस सीन को आप देख सकते हैं। ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक दिन पहले यानी गुरुवार को। और शुक्रवार को जो है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, इन्होंने भी एक तंज कसा और लिखा, आज गाय से टकरा गई वंदे भारत एक्सप्रेस, कल भैंस से टकराई थी। कल किसका नंबर? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे कि कल किसका नंबर होगा? सोलो टेप रखा करो ड्राइवर साहब, सोलो टेप रखा करो ड्राइवर साहब।
उसके बाद देखिए न्यूज़ 24 ने भी इस मामले में ट्वीट किया है और तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि आज भी वंदे भारत एक्सप्रेस से टकरा गई गाय, कल भैंसों के झुंड से टकरा गई थी वंदे भारत। अब सोचिए, यह हाल है मोदी जी के विकास का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन है, पटरियां हैं, ठीक है, भारत में आपने इतनी आजादी दे रखी है जानवरों को कि कोई भी पब्लिक प्लेस में ले जाकर गाय छोड़ देता है, सड़क पर छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है, कई बार तो प्लेटफॉर्म पर देखे गए हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो और भी हालत बुरी है, जहां देखो वहां जानवर घूम रहे हैं और किसी भी गाड़ियों से टकरा जा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी उनकी जान चली गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी की जान एक सड़क हादसे में चली गई और उसकी वजह जो है वो है आवारा जानवर। और आवारा जानवरों से बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी जो है दूसरी जगह जाके हादसे का शिकार हो गई, पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और ये घटना कोई दूर की बात नहीं है, 1 महीने पहले की बात है, अगस्त के आखिरी सप्ताह की बात है जब यह हादसा पेश आया। इसके साथ ही बहुत से ऐसे मामले हैं, लेकिन उनको रोका जाना चाहिए था। और ये सिर्फ गाय भैंस तक का मामला नहीं है, ये तो मोदी जी की कृपा है जो उन्होंने जानवरों को इतनी छूट दे रखी है। वरना जानवरों को जो पालने वाले हैं वो अपने घर में रखें, अपने आसपास रखें। वो खेतों में घुस करके किसानों को भी परेशान कर रहे हैं आवारा जानवर। अगर आप जानवरों को पाल नहीं सकते, अपने पास रख नहीं सकते, तो आपको आवारा छोड़ने का कोई हक नहीं है। और खासतौर से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो जानवरों को बिल्कुल ही खुली आजादी दे दी गई। एक कांडी हाउस हुआ करता था जिसका आप कल्पना हम नहीं देख सकते कि अब पता नहीं है या नहीं, उसका वजूद है भी या नहीं, जिसमें आवारा जानवरों को पकड़ पकड़ के रखा जाता था। और उनके मालिक जब खोजते खोजते अपने जानवरों की तलाश करते करते कांडी हाउस अगर पहुंचते थे, अगर वहां जानवर है तो हैवी पेनाल्टी के साथ उनके जानवरों को छोड़ा जाता था, उनके हवाले किया जाता था। उसका तो वजूद बिल्कुल ही खत्म हो गया और ना ही वो कहीं नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं बिल्कुल ही अजीब है। मतलब भैंस वाले पे एफआईआर हो जाएगा, गाय वाले पे नहीं होगा। हो सकता है गाय वाले पे कर लें, लेकिन फिर भी गाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दोहरा चरित्र अपनाती है। खासतौर से जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, गाय के नाम पे वहां पॉलिटिक्स होते हैं, गाय के नाम पर वहां दंगे फसाद जैसे हालात भी इन चंद सालों के दौरान नजर आ गए हैं और कई बार नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जानवर को अगर आप इतनी आजादी देंगे कि वो चलते फिरते रोड पर आ जाए, क्या हाल होगा। अनगिनत अखबारों में ऐसी कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन उसमें लिखा ना हो पेपर में कि फलां व्यक्ति की मौत हो गई, इतने व्यक्तियों की मौत हो गई सड़क हादसे में। उसका केवल एक वजह, जानवर, आवारा पशु। और इसके साथ साथ ही उन कुत्ते बिल्लियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जिन्हें आप कुत्ता कहते हैं, पालतू कुत्ता कहते हैं या आवारा कुत्ता कहते हैं। इन आवारा जानवरों की वजह से कितने हादसे हो रहे हैं आपको हैरानी होगी। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है इस मामले में कि आवारा जानवरों का मुद्दा और भी गंभीर, सिर्फ 4 सालों में 1.5 करोड़ लोगों को काट गए। आंकड़े हैरान करने वाले। ये कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं, हम पूरे आवारा जानवरों की बात कर रहे हैं। ये तो 4 सालों में 1.5 करोड़ लोगों को जो इन कुत्तों ने काटा है, उसके वजह से आप देख सकते हैं बहुत से आपको खबरें भी देखने को मिलेंगी किस तरीके से लोगों के साथ हादसे पेश आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस के क्या हाल हो गए। मतलब सरकार की स्कीम जो है बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सरकार के तमाम कथनी करनी और दावों की पोल खोल देता है। एक तरफ आप देश को जो है आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पाषाण काल की तरफ खींचने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। दो में से केवल एक ही काम हो सकता है, या तो देश को आप उन्नति की तरफ ले जाएं, प्रगति की तरफ ले जाएं, नई सोच की तरफ ले जाएं, या फिर उनको गड्ढे में ढकेल दें। और दोनों ही काम हमारे देश में हो रहे हैं मोदी जी के राज में और भारतीय जनता पार्टी के सूबों में। यह आप बखूबी देख सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे वंदे भारत ट्रेन के साथ जो हादसा हुआ उस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।